सो हेलो सर एंड मैम, स्वागत है आपका अपने चैनल अपडेट हेल्थ पे। आप इसमें देखोगे 71 से लेकर उम्र के लोगों के लिए रेडीमेड डाइट प्लान, जिसके अंदर आप देखोगे पहले नंबर पे कि डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कितनी होगी आपकी बॉडी के लिए। दूसरी कि 7 दिन का जो डाइट प्लान है, ठीक है, रेडीमेड वो। तीसरा आपको क्या क्या चीज़ें लाइफस्टाइल मैनेज करके चलनी चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सको। आपको सिर्फ यूट्यूब के टाइम स्टैम्प पे जाना है और अपने उम्र और जेंडर के अनुसार, ठीक है, जो आइकन होगा उस पर आपको क्लिक कर देना। साथ में अगर आप खुद का पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाना चाहते हो तो मैंने उसके लिए भी वीडियो पहले से बना रखी है, ओके। उसमें आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आपका खुद का पर्सनलाइज्ड एक वर्ल्ड लेवल का डाइट प्लान रेडी हो जाएगा एआई की मदद से। जो वीडियो का लिंक है मैं आपको स्क्रीन पे ऊपर शो कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके आप खुद का पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 70 से 80 साल के मेल के लिए। तो हम देखेंगे WHO क्या रिकमेंड करता है, ठीक है, आपको हेल्दी लाइफ अटेन करने के लिए, यानी आपको हेल्दी बॉडी मेंटेन करने के लिए। सो मील्स आपको 4 बार पर डे लेना चाहिए। प्रोटीन लगभग 65 से 75 ग्राम पर डे ज़रूरत होती है। एंड कैलोरीज 1600 से 1800 किलो कैलोरी। एंड कौन कौन सी जगह पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस एज में? सो कॉग्निटिव फंक्शंस पे, जैसे कि जो आपको ब्रेन रिलेटेड बीमारी होती है उससे बचने के लिए। फिर सार्कोपेनिया प्रिवेंशन यानी मसल्स लॉस से बचने के लिए। हार्ट हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। एंड डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। एंड अब देखेंगे हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स WHO रिकमेंड करता है जो आपको पर डे लेना चाहिए। साथ में उनकी डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है एंड उनका काम क्या है एंड कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। जैसे ओमेगा पर डे की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम। एंड ये आपको प्रिवेंट्स करता है जो दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, बीमारियाँ होती हैं, उनसे दूर रखने में मदद करता है, जो कि आपको मिल जाएगा अगर 2 वॉलनट्स यानी अखरोट आप डेली ले रहे हो डाइट में, उससे आपको ये भरपूर मात्रा मिल जाएगा। विटामिन D3 तो 2000 आयु चाहिए। एंड पर्पज़ ये है इसका कि आपको ये भी वही काम करता है, जैसे ब्रेन रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं उनसे दूर रखता है। अगर आप 15 मिनट का एक्सपोजर ले रहे हो सूर्य की रोशनी में, ठीक है, तो उससे आपको प्रॉपर मिल जाती है। B12 500 माइक्रोग्राम लेनी चाहिए सबलिंगुअली। क्यों बोला मैंने जीभ के नीचे रख के लेने के लिए? क्योंकि यहाँ पे एक डीप लिंगुअल वेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जीभ के नीचे वाले सतह पे। जो आपकी जो B12 ऑब्जर्व हो गई ना, वो डायरेक्टली हार्ट में जाएगी, यानी डायरेक्टली ब्लड में एंटर कर जाती है। सबलिंगुअली अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तब, ठीक है, वरना आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फूड से इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करो। जैसे कि 2 अंडे अगर आप ले रहे हो उससे हो जाएगा। एंड फर्मेंटेड फूड जैसे इडली डोसा हो गया, वहाँ से मिल जाएगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 350 मिलीग्राम चाहिए होता है, ठीक है, जो कि इम्प्रूव करता है आपके स्लीप को एंड अपने आपको एक्टिव रखने में मदद करता है, जो आपको मिल जाएगा 1 टेबल स्पून कद्दू के बीज अगर आप डेली ले रहे हो उससे भी हो जाएगा। क्रिएटिनिन 3 ग्राम चाहिए, बट ये ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब आप उसको मेडिसिन फॉर्म में ना लो, ठीक है, सप्लीमेंट फॉर्म में, ओके। एंड क्योंकि इसको आप फूड के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे अगर 100 ग्राम फिश ले रहे हो या फिर पनीर ले रहे हो, उससे आपको ये प्रॉपर मिल जाए। एंड मेन फंक्शन क्रिएटिनिन का क्या था, तो ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, किसको? मांसपेशियों को, दिमाग को, यानी आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। फिर कुछ क्रिटिकल्स बात कर लेता हूँ, जैसे आपको एनुअली ब्लड चेकअप कराते रहनी चाहिए, किसकी? B12 की, D3 की। एंड साथ में किडनी फंक्शन टेस्ट भी आपको कराते रहने चाहिए एनुअली। एंड क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो मैंने अभी बोला सप्लीमेंट आपको खुद से बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस से नहीं लेनी है, ठीक है। आपको पहले ब्लड चेकअप करानी चाहिए या फिर उस न्यूट्रिएंट्स के लिए जो टेस्ट रिक्वायर है वो पहले कराओ, उसके बाद ही किसी डॉक्टर के एडवाइस पे सप्लीमेंट को स्टार्ट करो। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड अब हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए इस एज में एक हेल्दी बॉडी अटेन करके रखने के लिए।
सो फ्राइड फूड्स आपको अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डिमेंशिया का रिस्क को इंक्रीज़ करता है। साथ में एडिड शुगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम 20 ग्राम ही चीनी, ठीक है, पर डे लो, उससे ज़्यादा ना लो, जो कि इक्वल होता है 4 टीस्पून के। फिर एक्सेसिव साल्ट, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती है इस एज में, तो आपको इसके लिए कोशिश करनी है मैक्सिमम 3 ग्राम साल्ट, ठीक है, पर डे लो। एंड कोशिश करो कि हाँ, टेस्ट के लिए आप हर्ब्स यूज़ कर सकते हो, स्पाइसेस यूज़ कर सकते हो, लेमन्स यूज़ कर सकते हो। एंड रॉ वेजिस, ठीक है, कच्चे वाले जो होते हैं उन्हें भी अवॉइड करनी है, स्टीम या फिर ब्लेंड होने चाहिए। एंड क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको करनी चाहिए, तो आपको मूवमेंट मतलब डेली आपको 10 मिनट का वॉक करना चाहिए 3 बार एक दिन में, ठीक है। एंड सीटेड बैठे हुए आप लेग लिफ्ट्स करके, ठीक है, अपने वो जो घुटनों वाली एक्सरसाइज वो भी कर सकते हो। फिर स्लीप के लिए तो हमें पता है 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद रिक्वायर होती है, ठीक है, एक हेल्दी बॉडी अटेन करने के लिए, बिकॉज ये क्या करता है आपके मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करता है, साथ में ब्रेन डिटॉक्स करता है। एंड देखते हैं ब्रेन एक्सरसाइज। सो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए 10 मिनट का आप कोई वर्ड गेम खेल सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है। एंड सोशल कनेक्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज अगर आप डेली इंटरेक्ट करते रहोगे, ठीक है, अपने आसपास के लोगों के साथ, तो वो डिमेंशिया के रिस्क को 10% से घटा देते। एंड क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो पहले नहीं होती थी, जैसे च्यूइंग एंड स्वेलिंग में प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए आप क्या करो, ब्लेंड कर दो सारे मिल्क को, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सूप लो, सॉफ्ट फूड, ठीक है, डाइट में लिया करो। एंड मेडिकेशन अलर्ट में बात करूँ तो कुछ कुछ ऐसे मेडिकेशन है जो आप इस एज में लेते हो जिसकी वजह से कुछ और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर वाले अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको डाइट में जो B12 के फूड्स है ना उन्हें डबल कर देना चाहिए, क्योंकि वो B12 की अब्जॉर्प्शन में दिक्कत करता है। एंड स्टेटिन अगर डाइट में ले रहे हो सप्लीमेंट फॉर्म में, तो वो कोएंजाइम Q10 को डिग्रेड करता है, यानी उसके अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कम होंगे तो आपके बॉडी में एनर्जी ओवरऑल घटेगी। तो कोएंजाइम Q10 को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप कोशिश करो कि डाइट में ज़्यादा सार्डेन्स लो, पीनट्स लेना शुरू कर दो। साथ में मेमोरी बूस्ट करने के लिए रोजमेरी अरोमा थेरेपी लेना शुरू कर दो। एंड आपको ये प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़, किडनी इशू, हार्ट डिजीज़, डिमेंशिया रिस्क, ये सारे रिस्क जो होते हैं आपको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस एज में। तो इसके लिए या फिर इन चीज़ों को मेंटेन करके रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे डायबिटीज़ है तो इससे बचने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप डाइट में जो चावल है उसको रिप्लेस कर दो पैरले से, ओट्स से। आप कोशिश करो कि 6 स्मॉल्स मिल लो, ठीक है, एक दिन में। एंड किडनी इशू तो अगर आपको किडनी से इशू है तो आप कोशिश करो कि जो पोटासियम है ना उसको डाइट में, जैसे पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, इन चीज़ों को डाइट में कम कर दो। साथ में जो सप्लीमेंट्स ले रहे हो साथ में जो सप्लीमेंट ले रहे हो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस, ये भी चीज़ें रोक दो। एंड हार्ट डिजीज से बचने के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करो, ठीक है, 2 टीस्पून, ठीक है, डेली लोगे हो जाएगा। एंड घी और बटर को कम्प्लीटली अवॉइड कर दो। डिमेंशिया रिस्क से बचने के लिए आप डाइट में बेरीज और टर्मरिक की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दो। एंड जो प्रोसेस्ड मीट है उन्हें, जैसे सॉसेज हो गया, बैकन हो गया, इन्हें अवॉइड करो कम्प्लीटली। सप्लीमेंट मैं फिर बोलूँगा, सप्लीमेंट आप खुद से ना प्रिस्क्राइब करो खुद को, आप पहले ब्लड टेस्ट कराओ या फिर उस न्यूट्रिएंट्स के लिए या फिर किसी न्यूट्रिएंट्स के लिए जो टेस्ट रिक्वायर है वो कराओ, फिर किसी डॉक्टर के एडवाइस पे ही सप्लीमेंट को स्टार्ट करो लेना। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 70 से 80 साल के फीमेल के लिए। तो इस एज में आपको फोकस कहाँ कहाँ करने की जरूरत, तो आपको न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाने चाहिए, फिर ऐसे फूड खाने चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं एंड ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वैसे फूड के बारे में इस वीडियो में आप देखोगे। एंड आपको डेली लेने हैं 4 मील्स पर डे। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देखते हैं कुछ की गाइडलाइंस जो ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। एंड ये WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार है,
तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये आपको मिल जाएगा अखरोट से, तीसी के बीज से, चिया सीड से एंड फैटी फिश से। फिर एंटीऑक्सीडेंट फूड, ठीक है, मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। हम सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट एक एंटी एजिंग होता है जो आपके एज के साथ होने वाले सेल रिलेटेड डिसऑर्डर से प्रिवेंट करता है। तो इसके लिए आपको कलरफुल वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे बेरीज हो गया, टर्मरिक हो गया, बीटरूट हो गया, पालक हो गया, ठीक है, एंड नट्स हो गए। फिर बी विटामिन्स ये आपको मिल जाएगा होल ग्रेन से, लेंटिल से और डेयरी से, ठीक है, जो प्रिवेंट्स करता है कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आपकी जो मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्पीक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट्स करता है। एंड हाइड्रेशन की बात करूँ तो आपको पर डे 8 ग्लास वाटर ड्रिंक करनी चाहिए। एंड हाइड्रेशन में आप वाटर ले सकते हो, बटर मिल्क एंड सूप्स ले सकते हो, क्योंकि अगर डिहाइड्रेट रहोगे तो आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शन है जिसके बारे में मैंने अभी बात किया वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लिमिट्स करनी है, यानी डाइट में रिड्यूस करना है, कम मात्रा में लेनी है। चीनी, नमक एंड जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड करनी है। हाँ, इसकी बजाय आप डाइट में या फिर जो फूड बना रहे हो उसमें हर्ब्स इंक्लूड्स करो, स्पाइसेस इंक्लूड्स करो फ्लेवर्स के लिए। फिर बात कर लेता हूँ कुछ एडिशनल टिप्स के बारे में। तो आपको कुकिंग कैसे करनी है, तो आप स्टीम या फिर बॉयल करके फूड्स को डाइट में लो, ठीक है, ताकि वो इजी हो चबाने में और डाइजेस्ट करने में। पोर्शन की बात करें तो आप जो फूड की क्वांटिटी है ना, अपने भूख के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज तो 30 मिनट आपको डेली वॉक करना चाहिए, और लाइट स्ट्रेचिंग वाले जो एक्सरसाइज होते हैं ना, उन चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए एक्सरसाइज में। मेंटल वेलनेस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप सोशली इंटरेक्ट करो, लोगों से बातचीत करो, ठीक है, उनके साथ बैठो, पजल्स खेलो, म्यूजिक सुनो एंड गार्डन में घुमा करो, ठीक है, जो आपको मेंटली फिट करने में मदद करता है। एंड कुछ सेफ्टी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो आपको अवॉइड करनी चाहिए जो कच्चे वाले सलाद होते हैं, ठीक है, इस चीज़ों को आप इस एज में अवॉइड करो अगर आपको चबाने में और स्वेलो करने में इशू है तब। एंड नोट्स के बारे में बात कर लो, मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो मैंने प्लान बनाया, ठीक है, तो ये कवर करता है 1600 किलो कैलोरी पर डे। ये चीज़ आप मॉडिफाइड कर सकते हो अपने हेल्थ के कंडीशन के अनुसार। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट प्लान बनवाओ। एंड ऑफ कोर्स रेगुलर डॉक्टर चेकअप रिक्वायर होता है, आपको इस एज में कंपलसरी होता है। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, इस वीडियो में आप देखोगे 80 से 100 साल के मेल के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान। तो सबसे पहले देखते हैं की एडजस्टमेंट। तो आपको डाइट में सॉफ्ट जो टेक्सचर होते हैं ना, ये वाले फूड इंक्लूड करने चाहिए। जैसे कि जितने आप फूड ले रहे हो डाइट में वो मैश्ड होने चाहिए, स्टीव्ड होने चाहिए एंड ब्लेंडेड होने चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि आपको ऐसे फूड डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जो ईजी टू swallow हो और ची हो, मतलब चबाने में और घोटने में, ठीक है, आसानी हो। एंड आपको इस एज में हाई प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है, जैसे कि 1 से 1.2 ग्राम पर केजी या बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो सार्कोपिनिया से प्रिवेंट करता है, यानी जो आपको एज रिलेटेड मसल्स लॉस होते हैं ना, इन सारी चीज़ों से बचाता है। हाइड्रेशन आप सबको पता है 8 से 10 ग्लास वाटर पर डे ड्रिंक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट रहोगे तो एज के साथ जो होने वाली बीमारी होती है ना, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ में कॉग्निटिव फंक्शन जो होती है वो भी डिक्लाइन करती है अगर आप डिहाइड्रेट रह रहे हो। फाइबर मैनेजमेंट की बात करूँ तो आपको एडिक्वेट फाइबर मतलब 25 ग्राम पर डे लेने चाहिए। हाँ, लेकिन डायरेक्ट डाइट में फाइबर ना इंक्लूड करो, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करो, क्योंकि इससे आपको ब्लोटिंग होगी। ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आपको डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड लेनी चाहिए, बी विटामिन लेनी चाहिए एंड एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स किस में होती हैं, तो जैसे कलरफुल फ्रूट्स एंड कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देखते हैं आपके ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए WHO के कुछ गाइडलाइंस, जैसे कि ओमेगा 3 मैंने पहले बोला था ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो ये आपको मिल जाएगा अखरोट से, तीसी के बीज से एंड चिया सीड से। एंड फैटी फिश अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 2 से 3 बार पर वीक लेनी होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स
जैसा कि मैंने पहले बोल रखा, तो ये मिल जाएगा आपको बेरीज से। हाँ, अगर अवेलेबल है तो आप ले सकते हो, वरना बीटरूट जो चुकंदर होता है ना वहाँ से मिल जाएगा, हल्दी से, पालक से और नट से भी मिल जाएगा। बी विटामिन आपको मिलेगा होल ग्रेन से, लेंटिल से, अंडे से और जो डेयरी प्रोडक्ट आते हैं वहाँ से। हाइड्रेशन, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, पानी से भी कर सकते हो या फिर बटर मिल्क, सूप, कोकोनट वाटर, ठीक है, ये हाइड्रेशन के लिए ले सकते हो। एंड हाँ, कोकोनट वाटर एक्स्ट्रा सपोर्ट कर आपके ब्रेन हेल्थ को, जैसे कन्फ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम, डेलिरियम जो प्रॉब्लम होते हैं, उन सारी चीज़ों से आपको दूर रखता है। एंड आपको डाइट में लिमिट करनी चाहिए शुगर एंड साल्ट, साथ में प्रोसेस्ड फूड। तो चीनी आपको मैक्स टू मैक्स 25 ग्राम, ठीक है, पर डे लेनी चाहिए। एंड साल्ट मैक्सिमम 5 ग्राम, इससे ज़्यादा की क्वांटिटी ना इंक्रीज करना, अदरवाइज आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। फर्दर कुछ देख लेते हैं एडिशनल टिप्स के बारे में। तो फूड सेफ्टी मतलब वही, आपको कच्चे खाने नहीं खाने हैं, ठीक है। एंड कोशिश करना कि आप जो फ्रूट्स वेजिटेबल ले रहे हो उसको पील करके, मतलब उसका ऊपर का जो छिलका होता है फिर कवर होता है उसको हटा के डाइट में लो। एंड डिस्फेजिया रिलेटेड प्रॉब्लम से लिए मैंने पहले बोल रखा है कि अगर आप डाइट में ले रहे हो, ठीक है, कोई फूड, कोशिश करो कि वो पहले से मैश्ड हो, मतलब उसको swallow करने में, चबाने में, इन सारी चीज़ों में दिक्कत ना कर। एंड अगर आप किसी टाइप का मेडिकेशन ले रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हो एंड आयरन ले रहे हो, तो कोशिश किया करो, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप हो। एंड अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हो, जैसे कि वारफरिन हो गया, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डाइट में जो विटामिन के रिच फूड है ना उनको कम करो, क्योंकि वो इसके एक्शन को अपोज करता है। जैसे पालक हो गया एंड ब्रोकली हो गया, इन सब में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कॉग्निटिव इंगेजमेंट मतलब वही, आपकी जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कन्फ्यूज़न हो गया, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट्स करने के लिए आप कोशिश करो कि जब आप खाना खा रहे हो तो फैमिली के साथ खाओ, ठीक है, साथ में म्यूजिक सुनो। एंड एक्सरसाइज के लिए तो चेयर योगा कर सकते हो, रेसिस्टेंट बैंड यूज़ कर सकते हो, या फिर 10 मिनट का वॉक्स, ठीक है, 2 बार पर डे, ठीक है, टू मेंटेन मसल्स लॉस को। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज आप इस वीडियो में देखेंगे 80 से 100 साल के फीमेल के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान क्या होगा, उस चीज़ को आप देखेंगे। तो क्रिटिकल एडजस्टमेंट यानी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस एज में एडजस्ट करके करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप फूड जो ले रहे हो वो सॉफ्ट होनी चाहिए, साथ में मैश्ड होनी चाहिए। तो कुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो प्रेशर जो कुक्ड होते हैं ना फूड। एंड आपको इस एज में हाई प्रोटीन लेनी चाहिए, लगभग 1.2 ग्राम पर केजी आप बॉडी वेट लेना चाहिए, जो कि सार्कोपिनिया से प्रिवेंट्स करता है, यानी जो आपकी मांसपेशियाँ घटती हैं ना, लूज होती हैं इस एज में आके, इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट्स करने के लिए आपको डाइट में हाई प्रोटीन लेनी चाहिए। साथ में हाइड्रेशन फोकस, मतलब आपको लगभग 8 कप्स वाटर पर डे लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो होता है वो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को डिक्लाइन करता है। कॉग्निटिव फंक्शन क्या आता है, तो आपकी जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे मेमोरी हो गया, ठीक है, तो स्पीच वाली होती है ना एरिया ब्रेन में, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। ब्रेन न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो इसके लिए हम सबको पता है ओमेगा 3 रिच फूड लेनी चाहिए डाइट में, बीटा लेनी चाहिए एंड एंटीऑक्सीडेंट लेनी चाहिए, जो कि एक एंटी एजिंग होता है। और ये मिलता कहाँ है, ये आपको मिल जाएगा जो कलरफुल फ्रूट्स लेते हो, ठीक है, एंड कलरफुल वेजिटेबल, वहाँ से मिल जाएगा। एंड इस एज में आपको रॉ फूड जो होते हैं, कच्चे वाले भोजन होते हैं, इन सब चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि सलाद हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए अगर आपको स्वेलिंग करने में, च्यूइंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देख लेते हैं जो ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करते हैं, ठीक है, वैसे फूड या फिर वैसे न्यूट्रिएंट्स जो कि WHO से अलाइंड है। पहले नंबर पे देखते हैं ओमेगा 3, जैसे कि मैंने पहले बात किया था, ये आपको मिल जाएगा तीसी के बीज से, अखरोट से, और फैटी फिश आती है ना वहाँ से। तो फैटी फिश आपको डाइट में 2 बार अगर पर वीक ले रहे हो, ठीक है, तो भरपूर मात्रा में वो आपके भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, जैसे मैंने पहले बात किया, तो ये आपको मिल जाएगा टर्मरिक मिल्क अगर आप डाइट में ले रहे हो, बीटरूट ले रहे हो, ठीक है, जूस जो उसका आता है चुकंदर का, एंड पम्पकिन की सब्जी ले रहे हो, ठीक है, वहाँ से आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। बी विटामिन का सोर्स अंडे हैं, लेंटिल्स है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, होल ग्रेन्स हैं। हाइड्रेशन के लिए, ठीक है, तो आप
जो लिक्विड है ना उसको स्मॉल स्मॉल कप में लो हावरली, एक एक घंटे के गैप पे, ताकि आपकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लार्ज वॉल्यूम एक बार में ना लो, ठीक है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लेना शुरू करो। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लिमिट्स करनी चाहिए, जो कि ब्रेन के फंक्शंस को डिक्लाइन करते हैं या फिर उसको अफेक्ट करती हैं। तो शुगर मैक्स टू मैक्स आपको 3 टीस्पून लेनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, इसके बजाय आप गुड़ ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, जो कि वो भी एक स्वीटनर का काम करते हैं। साल्ट मैक्सिमम 1 टीस्पून लेना चाहिए, ठीक है, पर डे में। हाँ, फूड में अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो उसके लिए हर्ब सेट कर दो, जैसे क्यूमिन, फेनल। एंड फ्राइड फूड्स भी अवॉइड करनी चाहिए कंप्लीट। इसके बजाय आप स्टीम एंड साउट विथ घी जो प्रोडक्ट आते हैं ना वो ले लो। फिर क्रिटिकल केयर टिप्स, तो जो आपको चिविंग और सोलिंग से इशू है, तो मैंने बोला था ना कि आपको सॉफ्ट फूड जैसे खिचड़ी हो गया, सूप्स हो गया, ये आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। एंड मिक्स कर दो रोटी को दाल में ताकि वो सॉफ्टन हो जाए। एंड 1 से 2 टीस्पून घी या फिर ऑलिव ऑयल मील में ऐड कर सकते हो, ईजियर सो। एंड अगर आप किसी टाइप का मेडिकेशन ले रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हो एंड आयरन ले रहे हो, तो कोशिश किया करो, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप हो। एंड अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हो जैसे कि वारफरिन हो गया, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डाइट में जो विटामिन के रिच फूड है ना उनको कम करो, क्योंकि वो इसके एक्शन को अपोज करता है। जैसे पालक हो गया एंड ब्रोकली हो गया, इन सब में विटामिन की भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कॉग्निटिव एंगेजमेंट मतलब वही आपकी जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कन्फ्यूज़न हो गया, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट्स करने के लिए आप खाना खा रहे हो तो फैमिली के साथ खाओ, ठीक है, साथ में म्यूजिक सुनो। एंड एक्सरसाइज के लिए तो चेयर योगा कर सकते हो, रेसिस्टेंट बैंड यूज़ कर सकते हो, या फिर 10 मिनट का वॉक्स, ठीक है, 2 बार पर डे, ठीक है, टू मेंटेन मसल्स लॉस को। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।